कराची वालों को एक और मुश्किल का सामना। साहिली इलाकों के करीब बदबू महसूस की जाने लगी। बदबू गलने, सड़ने या किसी और चीज की है। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन ने वजह बता दी। कहा, हर सीजन में समंदर अंदर से चीजें साहिल पर फेंक देता है। आबी हयात और पौधों के गलने सड़ने से बदबू फैलती है। समंदर जो है वो हर मौसम में अपनी चीज़ें समंदर से साहिल पे लाके डाल देता है, तो इसी तरह से उसमें आबी हयात की मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी चीज़ें, मछलियाँ, क्रैब, शेलफिश, तो ये आते हैं। और पिछले दिनों जो गर्मी गुजरी है उसकी वजह से वो फिर सड़ने लगे। तो जब वो सड़ने लगे तो उनसे बदबू निकलती है और फिर वो शहर की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है। कराची वाले कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। बगैर परमिट के गाड़ियों की शीशे काले करवाए जाने लगे। दुकानदार बगैर परमिट देके गाड़ियों के शीशे काले कर रहे हैं। मुख्तलिफ हसास इदारों की स्टिकर्स भी गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। तारिक रोड पर स्टिकर्स और नंबर प्लेट्स खुलेआम फरोख्त होने लगी। शहर में रंगीन शीशों वाली गाड़ियों की बढ़ती तादाद से शहरी परेशान। शिकवा किया, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। हर दूसरी गाड़ी पर स्याह शीशे होते हैं। पुलिस की छूट से लोग कानून शिकनी करते हैं। एक्शन कोई ले नहीं सकता क्योंकि ये सारे बड़े बड़े लोग हैं। अभी अगर इन पर कोई एक्शन लेगा उनके ऊपर उसका कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा कि आपने ये क्या करा, ये क्यों किया। अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून, गरीब के ऊपर सारे कानून लागू होते हैं। गाड़ियों पर रंगीन शीशे इस्तेमाल करने वालों की शामत, फैंसी नंबर प्लेट, पुलिस सायरन और लाइट इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग। डीआईजी ट्रैफिक ने कानूनी नुकात वाज़ेह कर दिए। सरकारी अफसरान भी जाती गाड़ी पर स्याह शीशे और फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने के मजाज नहीं। शहरियों से कानून की पासदारी करने का मुतालबा। रंगीन शीशे और पुलिस सायरन उतारने की दरख्वास्त। किसी भी इदारे को ब्लैंकेटली ये इजाज़त नहीं है, माँ सिवाय ऐसी जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जो बाहर के ममालिक के सफारतकार हैं यहाँ पे, और ये जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है उनको, उसको स्पेशली जो है वो इजाज़त होती है इस सिलसिले में। और उसके अलावा किसी भी महकमे को ये इजाज़त कतई नहीं है। प्रेस क्लब के बाहर खवातीन, सहाफ़ी और दीगर अफराद से बदसलूकी। डीआईजी साउथ का नोटिस। थानेदार समेत 10 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म। एसएसपी सिटी को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ सजा को यकीनी बनाने की हिदायत। भारी फीसें कम करो, बुनियादी सहूलियात फराहम करो। तलबा को दरपेश मसाइल के खिलाफ तलबा तंजीमें सरापाए एहतजाज। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, इंतजामिया मसाइल को संजीदा नहीं ले रही। ICCBS जामिया कराची के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सीनियर हासी प्रोफेसर्स को एक्ट और कोड के मुताबिक डायरेक्टर तैनात किए जाने का मुतालबा। जामिया कराची के इंतजामी उमूर में सरमायादारों की मुदाखलत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मुस्तकिल डायरेक्टर की तैनाती का भी मुतालबा। डॉक्टरों और इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब। NICH अस्पताल में हड़ताल खत्म। डॉक्टरों ने तमाम OPDs खोल दी। मरीजों ने भी सुख का सांस लिया। जनरल सेक्रेटरी YDA डॉक्टर फयाज अली के मुताबिक इंतजामिया ने मुतालबात हल कराने की यकीन दहानी कराई। हमारा जो सिक्योरिटी के कंसर्न थे वो भी हमारे सुने गए हैं और रिटन में हमें चीज़ें दी गई हैं। इस वजह से हमने पेशेंट की फलाह और बहबूद के लिए ये OPDs का दोबारा से आगाज़ कर दिया है। और कल से हमने अपने जो एडमिशन्स थे वो खोल दिए थे, दाखिला खोल दिए थे। वो वार्ड में ऊपर एडमिशन्स हो रहे हैं। शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन का खौफ। रवां साल शहर में 1509 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। एक माह में 126 केस सामने आए। मलेरिया के 1768 मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध भर में चिकनगुनिया के 411 मुश्तबा केस सामने आए। तिबी माहिरीन के मुताबिक वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में बुखार, जिस्म दर्द और पैरों में सोजिश की शिकायत होती हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची की 10 नशिस्तों के लिए 96 कागजात नामजदगी जमा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर की नशिस्तों पर इलेक्शन 14 नवंबर को होगा।
डिस्ट्रिक्ट साउथ की यूसी 13 में चेयरमैन की नशिस्त पर जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार नूर इस्लाम और यूसुफ बरोही ने स्क्रूटनी कराई। वज़ीर आला सिंध का तालीम की तब्दीली टेक्नोलॉजी के जरिए करने का ऐलान। गूगल के साथ मुफाहमती याददाश्त को एजाज करार दिया। 14,000 फैकल्टी मेंबरान और 2 लाख तलबा बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। गूगल वर्क स्पेस के जरिए असातिज़ा के तदरीसी तरीक़ाकार में इजाफा होगा। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन और टेक वैली गूगल के दरमियान की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। कराची के बल्दियाती निज़ाम से शहरी शदीद परेशान है। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का निचली सतह पर इख्तियारात पहुंचाने का मुतालबा। बुरी बारिशों से सड़कें खस्ताहाल हो जाती हैं। अदल का निज़ाम ही मसाइल हल कर सकता है कि इलेक्ट्रिक में माफिया बैठा हुआ है। आइन की जो आर्टिकल 140A है, जिसके तहत सियासी, मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात को लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करना होता है, वो मुंतकिली नहीं की गई है, जिसके नतीजे में आम लोग, शहरी परेशान रहते हैं और शहर एक खंडर का मंजर पेश करता है। पिछले दिनों बारिशें हुई और अरबों रुपए का वो काम जो मेयर साहब भी फरमा रहे थे और सूबाई हुकूमत भी बार बार कह रही थी, वो बारिश में बह गया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त मुस्तरद। अभी आईनी तरमीम मफरूज़े पर मबनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। कोई काबिल एतराज़ बात हुई तो वक्त पर चैलेंज किया जा सकता है। अदालती रिमार्क्स। साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने का केस। वकील दरखास्त गुजार की क्लिनिक फौरी खोलने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मरीजों का रिकॉर्ड भी क्लिनिक में सील है। सूबाई हुकूमत के वकील की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत SBCA के वकील से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। $11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का केस। वजारत IT एंड टेली कम्युनिकेशन ने जवाब जमा न कराया। अदालत ने 15 रोज में मुतलका हुकाम से तफसीली जवाब तलब कर लिया। रेड जोन में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 67 अफराद नामजद। पीपल्स पार्टी के 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां अरूज पर। सानिया कारसाज के शोहदा की याद में हैदराबाद में जलसा होगा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने वासी किया, जलसे में सिंध भर से काफिले शरीक होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। कंपनियों ने तेल और घी की कीमतें बढ़ा दी। ए ब्रांड का कुकिंग ऑयल 30 रुपए इजाफे से 530 रुपए फी लीटर हो गया। बी ब्रांड का ऑयल 50 रुपए महंगा होकर 450 रुपए लीटर हो गया। ए ब्रांड का घी 20 रुपए और बी ब्रांड का 60 रुपए किलो महंगा। दुकानदारों का कहना था कंपनियां कम माल सप्लाई कर रही हैं। टेक्सटाइल का दरामदी केमिकल खतरनाक अशिया की फहरिस्त में शामिल। सीनियर नायब सदर FBCCI साकिब फयाज मग्गो का इजहार तशवीश। कहा, दरामदी केमिकल के लिए लाइसेंस और खुसूसी स्टोरेज का भी इंतजाम करना होगा। केमिकल को खतरनाक फहरिस्त में डालने से इंडस्ट्री मुश्किल में आ जाएगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। टैक्स नादहिंदगान जुर्माने से बचने के लिए टैक्स गोशवारे आज ही जमा करा दें। FBR ने खबरदार कर दिया। लियारी टाउन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का आगाज। म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद ND खान का 13 UC से टैक्स वसूली के लिए तजुर्बाकार लोग शामिल करने का ऐलान। कहा, टैक्स सर्वे के लिए 3 माह दरकार होंगे। कमर्शियल और रिहायशी यूनिट से कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेंगे। बिजली और गैस की अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों को चकरा दिया। शहर में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। 8 घंटे तक चूल्हे भी ठंडे। सोल्जर बाजार, पराचा चौक, शेरशाह और आजम बस्ती के मकीन खवार, मेमन गोट और अंगी कुरंगी और लांढी में गैस लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबूताब से जारी।
गैर मुल्की फनकारों के जल गए निराले। रात 8 बजे थिएटर पेश किया जाएगा। शहर की सड़कें टूट-फूट का शिकार। जनेजो टाउन की सड़क तबाही के दहाने पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात, शिकायत के अंबार लगा दिए। सदीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में PSSO नेशनल स्कूल गेम्स मुकाबले जारी। अंडर 19 बॉयज बास्केटबॉल में सैडर कॉलेज ने नेक्सर कॉलेज को हरा दिया। खिलाड़ी जीत पर खुश। सेमीफाइनल में भी अच्छा खेल पेश करने के लिए पुरुमीद। और विकेटकीपर बैट्समैन राशिद लतीफ ने 56 बहारें देख ली। करियर का आगाज 6 अगस्त 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से किया। आखिरी टेस्ट 3 सितंबर 2003 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला। 37 टेस्ट मैचों में 1381 रन बनाए।